बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन के मंत्री पर लगाया लापरवाही का आरोप। आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन के मंत्री पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मीडिया से बातचीत करते हुए तहसील बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मिथिलेश सिंह ने बताया कि अधिवक्ता सभागार व पुस्तकालय के बगल में काफी झाड़ियां उग गई हैं, जिसमें काफी कीड़े मकोड़े व मच्छर रहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इन झाड़ियों में कई सांप भी रहते हैं, जिससे लगातार खतरा बना रहता है। इसके संबंध में बार एसोसिएशन के मंत्री से कई बार शिकायत की गई, लेकिन उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और साफ सफाई नहीं कराई जा रही है। इस दौरान उन्होंने बार एसोसिएशन के मंत्री पर कई आरोप लगाए। वहीं तहसील बार एसोसिएशन के सदस्य रामहित शर्मा ने बताया कि तहसील बार एसोसिएशन के मंत्री की लापरवाही की वजह से कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि इन झाड़ियों में कई सांप रहते हैं। इस दौरान उन्होंने तहसील बार एसोसिएशन के मंत्री को लेकर कई तरह का बयान दिया। वहीं तहसील बार एसोसिएशन के पूर्व मंत्री प्रवीण सिंह ने बताया कि तहसील बार एसोसिएशन के मंत्री सीधे साधे हैं, उनको अध्यक्ष द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करने दिया जाता है। उन्होंने तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि अध्यक्ष जी अपनी मनमानी करते हैं और किसी की नहीं सुनते। फिलहाल आइए सुनाते हैं बातचीत के दौरान अधिवक्ताओं ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से विनोद राजभर के साथ आशीष पांडे की रिपोर्ट। परिचय दीजिए आप। मैं उपेंद्र पाठक, मंत्री तहसील बार एसोसिएशन बुढ़नपुर। देखिए, जंगली झाड़ियों के लिए हमने जो है दवा के छिड़काव के लिए कहा है उससे, लेकिन संजोग से यहाँ रिमझिम बरसात हो रही है, इसलिए दवा भी नहीं पड़ पा रही है। हमने यहाँ के जो हैं एसडीएम से कहा, उन्होंने भी यही बात कहा कि दवा छिड़काव हो जाएगा, इस पे सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। हमने तो 3 दिन उसको बुलाया भी था दवा छिड़कने वाले को, लेकिन आया वह चला गया इसलिए गया क्योंकि रिमझिम बरसात हो रही थी, और उस बरसात में अगर दवा का छिड़काव हो जाता तो उससे कोई मतलब नहीं रहता। रही यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था का हमेशा ध्यान रखा जाता है और साफ सफाई होती भी है यहाँ, लेकिन यह है कि बरसात के मौसम में कुछ झाड़ियां उग गई हैं। अब इसको भी साफ सफाई इसकी करवा दी जाएगी। क्या इस झाड़ियों से कोई खतरा? झाड़ियों से खतरा तो देखिए, कीड़े मकोड़े तमाम पैदा होते हैं और यहाँ झाड़ियों से मच्छर तमाम पैदा होते हैं, इसलिए झाड़ियों जाल जंकार की साफ सफाई। 3 दिनों में उगी हैं? नहीं, 3 दिनों में नहीं उगी हैं, उगी तो महीनों में है। तो क्या इसके पहले इसका प्रबंधन नहीं हो जाना चाहिए? नहीं, इसके पहले इसका प्रबंधन होता था, ऐसी बात नहीं कि इसका प्रबंधन नहीं होता था। आपके कार्यकाल में ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण? हमारे कार्यकाल में नहीं, या बरसात के मौसम के कारण इस तरह से हुआ। हमारे कार्यकाल में इस तरह की कोई बारिश हुई है? जी, साल बारिश हुई है? नहीं, इस साल बारिश इस तरीके से हुई है, कि मौसम नहीं मिल पाया है, जिसे बरसात तो बहुत अनवरत बारिश हो रही है। अनवरत तो नहीं हो रही है, लेकिन कुमार सिंह एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष तहसील बार एसोसिएशन बुढ़नपुर। जो पूछेंगे सवाल उसका जवाब दें। इस पे आपसे चर्चा भी हुई थी। हाँ। जो जंगली झाड़ियों को लेकर के मच्छर और कीड़े मकोड़े का डर बना रहता है। ऐसा है कि 15 अगस्त के पूर्व जो है हमने भी मंत्री जी से कहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मंत्री जी लोड नहीं ले रहे हैं, और यह उनका बयान भी बड़ा गलत है कि रिमझिम बरसात में किसान त्राहिमाम कर रहा है, कहीं बरसातें नहीं हो रही है। और हमारे मंत्री जी को कह रहे हैं 3 दिन से लगातार रिमझिम बारिश हो रही है। आज कहाँ बारिश हो रही है? अभी दवा छिड़काव करा दे, 1-2 दिन में घास जल जाएगी, लेकिन मंत्री जी जागरूक नहीं है। मंत्री जी अपनी जिम्मेदारियों से मुकर रहे हैं। इनको बाढ़ के प्रति इनके सिंपैथी नहीं है। हम लोग यहाँ बैठे, यहाँ देखिए तमाम मच्छर लग रहे हैं, कीट पतंग इसमें है, इसमें बड़े बड़े सांप रहते हैं पीछे झाड़ी में, और यहाँ इनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर मैं कहता हूँ नहीं कीट पतंग है, 2 लेबर लगा हुआ है, बाढ़ के पास इतना हमारे पास पैसा है, 2 के बजाय 4 लेबर लगा हुआ है, 2000 रुपया 4000 रुपया खर्च हो, सब सफाई करा देना चाहिए। लेकिन ये अपने जिम्मेदारी का पूर्ण रूप से निर्वहन मंत्री जी नहीं कर रहे हैं। यह जो हमारे बाढ़ का एक चपरासी त्रिभुवन है, यह सब सारों दारोमदार उसी पे लाद देते हैं। हम आपको रोकना चाहते हैं। हाँ, रोकिए। मंत्री तो मान लीजिए अपनी लायबिलिटी से भाग रहे हैं,
लेकिन इसके बाद भी आपके अध्यक्ष हैं और भी संगठन में और भी ऐसा भाई हम अध्यक्ष के बारे में हम कुछ नहीं कहें, कोई टीका टिप्पणी हम नहीं करेंगे। ऐसा है कि अध्यक्ष जी जानते हैं कि हमारे मंत्री जो है जो कुछ करेंगे उन्हीं की सारी जिम्मेदारी है और वही करेंगे, क्योंकि पैसे का देख रेख रख रखाव सब बाहर की आमदनी सब मंत्री के पास रहती है। अध्यक्ष की बात हुआ तो मीटिंग कर लिया, अपनी अध्यक्षता कर लिया, उनके पास कोई पैसा होता नहीं है, न तो अध्यक्ष का कोई बजट होता है। सारा पैसा जो मंत्री के पास रहता है पूरे वह जिस हिसाब से चाहे अपना उसको खर्च करें, बाद में भाइयों के बारे में उसको बतावें। अध्यक्ष के मतलब नथिंग होता है, नहीं नथिंग नहीं होता। अध्यक्ष हमारा सर्वोपरि है, हमारे बार का सर्वे सर्वा है वह, लेकिन कोई भी आपदा आती है, कोई भी बात आती है तो अध्यक्ष की व्यवस्था होती है। अब अध्यक्ष जी ने इनको हमारे मंत्री जी को निर्देश दिया या नहीं निर्देश दिया कि आप झाड़ी साफ करा लीजिए। आज इसमें 11 तारीख है, 4 दिन और बाद 15 अगस्त है। मैं कह रहा हूँ इस चारों तरफ इतनी झाड़ियां लगी हुई है, लेकिन अब इनका दिमाग मंत्री जी का नहीं जा रहा उधर है। लेकिन हम उम्मीद यह करते हैं कि मंत्री जी किसी भी तरीके से कल जो है या तो दवा छिड़कने वाले को बुला दे या तो 3-4 लेबर लगा करके इसको कल साफ करवा दे, जिससे यहाँ सफाई हो जाए और जिससे यहाँ झंडारोहण का कार्यक्रम हो जाए, क्योंकि हमारी तादाद भी करीब 110 करीब है और गांव देहात की पब्लिक के लोग 200-250 लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। सबका व्यवस्था होती है, जल जलपान होता है, बच्चे भी प्रभात फेरी निकालते हैं, वो भी आ जाते हैं, उनका भी सम्मान करना होता है। पूर्व प्रत्याशी मंत्री उपाध्यक्ष रामू शर्मा, हमारे मंत्री महोदय जो है। अरे आप जो बताइए, पहले बार में घास है, बार में जो घास लगी हुई है यह मंत्री की घोर लापरवाही है, इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। ये आपका जो विरोधाभास है, विरोधाभास नहीं है, विरोधाभास नहीं है। करोड़ों की बिल्डिंग बनी हुई है, इतना जो है खर्च उसमें लगा हुआ, न तो सीढ़ी आ पाई आज तक और ना तो वहाँ की सफाई हो पाई। पिछली बार हाँ पिछली बार हुआ है। और जब से मंत्री बने, मंत्री महोदय जब से बने, ना तो बिल्डिंग की सफाई हो पाई और ना तो बिल्डिंग की रंगाई पोताई, कुछ नहीं कर पाए। इनके रिजीम में कुछ नहीं हुआ, केवल प्रशासनिक कार्य में व्यस्त रहते। टोटल लापरवाही बार के साथ की जा रही है। यहाँ तो 3 कीड़ा सांप घूम रहे हैं। हम ओम प्रकाश भैया से कई बार कहे कि बच के रहिए, आप हाल में रहते हैं कभी डस लेंगे हैं। और इन्होंने आज तक यह सफाई नहीं हो पाई, ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसके पहले भी मंत्री रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं, हमेशा जो है साफ सुथरा सफाई बार को किया करते थे, लेकिन इन्होंने इस रिजीम में घोर लापरवाही है। अध्यक्ष महोदय जो हमारे हैं, अध्यक्ष महोदय को बार मैंने कहा तो एक दिन सीढ़ी मंगा करके एक लड़के को चढ़ा करके किसी तरह से बिल्डिंग से पानी गिरवाए बेचारे, और उधर हुआ तो कम से कम निहुर के मोथा उखाड़ लेते हैं उधर का। क्या आप चाहते हैं और मंत्री जी महोदय मन ही लगा, हमारे पास इतना पैसा है कि आसानी से सफाई की जा सकती है। ऐसा हमारा गरीब बार नहीं है कि सफाई भर के पैसा हमारे पास न हो, लेकिन यह मंत्री की घोर लापरवाही है। इसलिए यह झाड़ जो है ये लगा हुआ। आपका कहीं विरोधाभास तो नहीं है इसमें? नहीं, हमारा विरोधाभास का है। अरे हम बार के सदस्य हैं, आप भी बैठते हैं, हम भी बैठते हैं, यही मच्छर काटते रहते हैं। आप कितनी बार चुनाव लड़े हैं? अरे हम चुनाव तो लड़े हैं, जब से आए हैं तब से 8 बार, तब से लड़ी रहे हैं 9 बार। हाँ, मंत्री पद की। हाँ, अजय बार मिथिलेश सिंह अध्यक्ष हुए, तय बार मैं मंत्री हूँ। अगर वह जितने बार हारे हैं जीते हैं, उतने बार मैं हारा हूँ। अच्छा, वो 10 बार जीते? अच्छा, 10 बार मैं भी 1998 से चुनाव लड़ रहा हूँ, बीच में 2 साल। ऐसा क्या कारण है? कारण है कि लोग हमको जिताते नहीं है, बस, और क्या कारण है। इस समय तो भाईचारे की बात चलती है, जब राजनीति आती है तो बिरादरी बात हो जाता है, बस इतना बात है। हाँ, हम प्रवीण सिंह एडवोकेट, हम पूर्व मंत्री बार एसोसिएशन तहसील बूढ़नपुर। नहीं, साफ सफाई जरूर चिंता का विषय है। इसको साफ सफाई मंत्री जी को करवा देना चाहिए। और थोड़ा सा हमारे अध्यक्ष जी थोड़ा सा इनके ऊपर बहुत कंट्रोल किए हुए हैं, मंत्री जी को।
और ये अपने मन से काम नहीं करा पाते हैं। और आज उनका मन कहेगा साफ कर दीजिए, कल रोक देंगे। थोड़ा सा स्वेच्छाचारी व्यक्ति हैं, पुराने आदमी हैं, 70-75 साल उम्र हो गई है, तो उस पर किसी पे उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। तो वो बहुत स्वेच्छाचारी व्यक्ति हैं, रहे हैं 5-6 बार अध्यक्ष, लेकिन वो अपनी मनमानी करते हैं। अब उनके टक्कर का कोई मंत्री होता तो कुछ काम करता। तो क्या अध्यक्ष मंत्री में द्वंद्व होना चाहिए? द्वंद्व नहीं होना चाहिए, लेकिन वो थोड़ी समझदारी कम दिखाते हैं। वो अपनी चलानी चाहते हैं, अपना चलाना, पावर दिखाना चाहते हैं। और मंत्री जी थोड़ा हमारे सीधे आदमी हैं, तो इसलिए ठीक है, लेकिन इनको संज्ञान में लेके कर देना चाहिए। यहाँ आप जहाँ यहाँ बैठे हुए हैं, ये टीन शेड मैंने अपने मंत्रीकाल में लगवाया है, ये बाउंड्री गेट सब मैंने अपने मंत्रीकाल में लगवाया है। तो अब 2-2 बिल्डिंगें मैंने अपने मंत्रीकाल में मंगवाया लोगों से। तो ऐसा नहीं, मंत्री ठीक है, लेकिन मंत्री थोड़ा सीधे आदमी है, अब डांट देते हैं तो चुप हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ मंत्री की नहीं चल पा रही है, मंत्री जी की आगे। अब हमको तो ऐसा लगता है, थोड़ा सा उनको फ्री हाथ नहीं है। जैसे आपके हिसाब से मंत्री का कोई दोष नहीं, सारा दोष अध्यक्ष का है। नहीं तो मंत्री का दोष इतना है कि थोड़ी सा अगर वो रोकते भी हैं, थोड़ा सा ये सब काम इग्नोर करके, उनकी बातों को इग्नोर करके इनको काम करा देना चाहिए। श्रमिक लगवा के 2-4 लेबर लगवा के साफ सफाइया करा देना चाहिए, बहुत जरूरी विषय है। सुझाव आप लोग नहीं देते क्योंकि आप वरिष्ठ कार्यकर्ता? नो, एक्चुअली हम लोग सुझाव देते हैं, लेकिन अध्यक्ष के सामने किसी की चलती नहीं। हाँ, अब पुराने हैं, वरिष्ठ के नाते जिता दिया गया, और 24 कैरेट के क्षत्रिय व्यक्ति हैं वो, तो इसलिए मामला सब